करता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस योग्यता का नहीं हूँ कि आप सब यहाँ पे बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, काउंसलर्स है, सबके सामने इस व्यासासन पर बैठकर कुछ उपदेश करने का बिल्कुल भी मैं योग्यता का व्यक्ति नहीं हूँ। एक सर्वसामान्य व्यक्ति हूँ, परंतु भक्तों की आज्ञा है, भक्तों की सेवा है, इसलिए उनकी आज्ञा का आश्रय लेकर कुछ यहाँ पे कथा वाचन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब भक्तों का प्रेम आशीर्वाद अगर मिले तो शायद मैं कुछ गौर निताई के बारे में बोल सकूं। तो कृपया मेरे लिए आप प्रार्थना करें और इस कथा को बहुत गहराई से सुनने की कोशिश करें। तो श्री श्री गौर निताई एवं श्री श्री राधा रमन जी का अभिषेक तथा श्री श्री गौर निताई का स्वागत समारोह हम कर रहे हैं। तो हमारे गृहस्थ आश्रम में, विशेष करके किसी भी आश्रम में, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, किसी भी आश्रम में, आश्रम का अर्थ ही होता है आश्रय। तो हम किसके आश्रय पे रहते हैं? यहाँ पे हम बैठे हैं, धरती माता के आश्रय पे बैठे हैं। अगर धरती माता हिलना शुरू हो जाए तो हमारा सब पूरा, मैंने देखा है लातूर में जब भूकंप हुआ था, अगर धरती माता का आश्रय हिलने लगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ही हम जो भी करते हैं वो अगर हम भगवान के आश्रित होकर नहीं करेंगे तो किसी भी चीज का कुछ महत्व नहीं रह जाता है। तो इसीलिए श्रीमान घनश्याम प्रभु तथा श्रीमती ज्योति माता जी इनकी सेवा ग्रहण करने के लिए गौर निताइयों के घर में प्रकट हो रहे हैं और वो हम सब के लिए भी प्रकट हुए हैं। तो बड़ा ये परम सौभाग्य है कि भक्तों के जीवन में अगर गौर निताई प्रकट होते, उनके घर में, उनके आश्रम में उनको आश्रय देने के लिए उपस्थित होते हैं। तो मैं श्रीमान घनश्याम प्रभु, श्रीमती ज्योति माता जी के इस परम सौभाग्य की स्तुति करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सब भक्तों के लिए गौर निताई को अपने घर में बुलाया है, उनका आश्रय हमें देने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। तो ये गौर निताई जो है, विशेष करके कलयुग में उनका अवतार ये भक्ति प्रदान करने के लिए, तो भक्ति को पुष्ट करने के लिए गौर निताई की जो सेवा है वो बहुत विशेष रूप से सबको करनी चाहिए। ये जो हम विधि कर रहे हैं सारे, इस विधि में अगर भक्ति भाव नहीं है, ये अगर बाहरी विधि है, सिर्फ एक हाथों से पैरों से किया हुआ एक विधि है, तो उसे भक्ति नहीं कहते। ये भक्तिमय सेवा का निश्चित ही एक अंग है कि हम गौर निताई के विग्रहों की सेवा करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, उनको पूजा, उनको हार पहनाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। ये भक्तिमय सेवा के जो विधि है, पंचरात्रिक विधि, उसके बहुत महत्वपूर्ण अंग है। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो भक्ति है, हृदय की भक्ति है। अगर हृदय में कोई भक्ति भाव, प्रेम भाव नहीं है तो इन सब विधियों से जितनी भक्ति या जितनी आध्यात्मिक प्रगति हमें प्राप्त हो सकती है वो नहीं होगी। क्रिया वही है, परंतु भक्ति का भाव अगर हृदय में नहीं है तो फिर ये सारी क्रियाएं बहुत ज्यादा हमारी प्रगति के लिए कारण नहीं होती। तो इसीलिए इसमें भक्ति भाव होना, अपने हृदय में भक्ति भाव होना। गौर निताई तो आए हैं, परंतु गौर निताई के लिए भक्ति भाव है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वैसे भक्ति की अद्भुत महिमा तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही थी। भगवद गीता में जगह जगह पे भगवान ने कहा है, जैसे योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन भक्ति करता है, समय युक्त तमो, वो सर्वोत्तम योगी है, भगवान बोलते हैं। तो
ये भी बोलते हैं भगवान की भक्त्या त्वनन्या शक्य, मतलब भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। अभी कोई हमारे घर में व्यक्ति आता है, उसकी हमें सेवा करनी है, तो हमें उसे जानना पड़ेगा वो कैसा व्यक्ति है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा नहीं लगता है। उसको प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए हमें उसके हृदय को जानना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान को जाने बिना भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। ऐसा कहते हैं जैसे वैदिक शास्त्रों में इतने सारे नियम हैं, एक नियम है कि अगर आप प्राणियों की हिंसा करते हैं, प्राणियों को काट के मांस खाते हैं, तो कोई भी देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगी। तो ऐसे नियम है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या नहीं अच्छा लगता है। तो ये जानना, भगवान को जानना, ये भक्ति से साध्य होता है। हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान के हृदय को, भगवान की इच्छाओं को, भगवान के संतुष्ट करने के मार्ग को तभी जान सकते हैं जब भक्ति करते हैं। भक्त्या माम अभिजानास्मि यावन यश्चास्मि तत्वतः। तत्वतः मतलब सही मायने में, सही रूप में हम भगवान को तभी जान सकते हैं जब हम भक्ति में सेवा करते हैं। सेवा भक्ति से करते हैं। तो भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और भगवान का आश्रय लेना है तो भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। भगवान की माया को छोड़ के प्रमाद विरहित अपना चित्त पूरी तरह से भगवान के चरण में लगाने के लिए हमें भक्ति की भावना बहुत आवश्यक है। शरणागति ये भक्ति का ही दूसरा नाम है। तो भगवान को हम जब तक शरणागत नहीं होते हैं तब तक भगवान की जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो सही मायने में विशुद्ध भक्तिमय सेवा नहीं कहलाती। तो ये विशुद्ध भक्तिमय सेवा जो है ये इतनी उत्तम है कि इसे करने से हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं और हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्रयतेन्द्रियाणां तस्मात् सर्वार्हणम् अच्युतेति। मतलब अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा करते हैं तो वो मानो किसी वृक्ष को उसकी जड़ में पानी देने जैसा है या अन्न को पेट में पहुंचाने जैसा है। तो इससे सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम अगर भक्ति में सेवा करते हैं तो हमें इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर परिवार में कोई संतुष्ट है क्या, मेरे ऑफिस में कोई संतुष्ट है क्या। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। तो हम प्रमाद विरहित होना मतलब क्या, प्रमाद विरहित भक्ति मतलब क्या, हम सारा हमारा ध्यान जगत से, लौकिकता से, अपनी इंद्रियों से निकाल के अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूरी तरह से ध्यान पूर्वक लगाए। तो ये भक्तिमय सेवा कहलाता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ध्यान पूर्वक पूजा अर्चना करना, क्योंकि वहां भगवान उपस्थित है, वो अपनी सेवा लेने के लिए उपस्थित है। तो ये ध्यान जो है, ये प्रमाद विरहित ध्यान, ये भक्तिमय सेवा को शुद्ध स्तर पे बहुत जल्दी लेके जाता है। तो भगवान बोलते हैं, हम सब जानते हैं, हम इस्कॉन में इतनी बार सुनते हैं कि ये जग अनित्य है, दुख से भरा हुआ जग है। तो भगवान ने आज्ञा दी भगवत गीता में, अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्स्य भजस्व मां। इस अनित्य दुख भरे संसार को प्राप्त करके तुम्हें क्या करना है, इस दुख भरे संसार से निकलना है। इसीलिए भजस्व मां, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। परंतु क्या हमारे हृदय में भक्ति, हमें अनुभव होता है कि भक्ति है? ये सब हम जब क्रियाएं करते हैं तो क्या हमें ऐसा हृदय में भक्ति का भाव महसूस होता है कि नहीं होता है? तो ये भक्ति का भाव जो है हमारे हृदय में है कि नहीं, और ये अधिकृत शुद्ध भक्ति है कि नहीं, ये सिर्फ एक शुद्ध भक्त और भगवान को पता होता है। समझ रहे हैं? हमारे हृदय में जो भक्ति है या भक्ति का कुछ भाव है,
कि हमें भक्ति है ऐसे हम कहे, तो वो भक्ति है कि नहीं ये हमें भी पता नहीं होता है। ये विशुद्ध भक्ति है कि नहीं ये हमें भी पता नहीं होता है। ये पता हृदयस्थ परमात्मा भगवान को और भगवान के विशुद्ध भक्त गुरु को पता होता है कि हमारी ये सेवा सही में शुद्ध भक्ति में सेवा है कि नहीं। तो ये शुद्ध भक्ति में सेवा जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। भगवान को शरण होना बहुत दुर्लभ है और शरणागत भक्तों में विशुद्ध भक्ति को हृदय में धारण करने वाले भक्त बहुत ही दुर्लभ है। और ये भक्ति कहां से हमें मिलेगी? भगवान ने तो बोल दिया अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्स्य भजस्व, आज्ञा दे दी कि भजन करो मेरा, भक्ति में भजन करो। परंतु ये किसी को पता नहीं था कि भक्ति किसके पास है। तो गौर निताई जो है या पंच तत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त, ये पंच तत्व जो है वो भक्ति प्रदाता है। हमारे हृदय में जो एक रुक्ष, एक उसको बोलते मरुभूमि, मराठी में वाळवंट, ऐसे बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि हे भगवान मेरा हृदय मानो एक बंजर जमीन जैसा है जहां पे भक्ति का वृक्ष यही नहीं होता, फलित ही नहीं हो सकता, इतना रुक्ष है मेरा हृदय। भगवान की भक्ति जो सही मायने में करता है इसकी एक परीक्षा है। हम विशुद्ध भक्ति को प्राप्त है कि नहीं इसका एक टेस्ट है। क्या है वो टेस्ट? अगर हम भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं तो उसी क्षण हमारे आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। अगर ये हमें नहीं प्राप्त है तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास भक्ति नहीं है। तो ये भक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके आंखों से कृष्ण बोलते ही प्रेम की अश्रुधारा जैसे नदियां बहती है वैसी बहने लगी? तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो वो साक्षात श्री कृष्ण है जो भक्ति में सेवा को प्रदान करने वाले, भक्ति में सेवा के प्रदाता भगवान कृष्ण के स्वयं स्वरूप है। तो हम आज चैतन्य महाप्रभु को अभिषेक करना या चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में स्थापित करना, इसका क्या अर्थ है ये देखेंगे। अभी गौरनिताई आए हैं, गौरनिताई हमारे हर एक के घरों में आएंगे एक ना एक दिन। अभी वो विग्रह रूप में आए हैं, ऑलरेडी वो एक फोटो के रूप में आपके घर में रहेंगे, ऑलरेडी वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आपके घर में है, पंचतत्व मंत्र के रूप में आपके घर में। तो हमारे घर में अगर गौरनिताई है तो उसका अर्थ क्या है, ये हम आज इन लीलाओं को श्रवण करके देखेंगे। तो जब नवद्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु के साथ श्री गौरांग महाप्रभु आनंद की नित्य लीला कर रहे थे तब का प्रसंग है। सारे भक्त जो है श्रीवास ठाकुर, श्रीवास अंगन जो कहते, श्रीवास ठाकुर के घर में सारे भक्त आते थे कीर्तन के लिए। सारे पंचतत्व हम जो बोलते हैं, अद्वैताचार्य, स्वयं श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, ये सब कीर्तन के लिए जमा होते थे। जैसे हम सब यहाँ पे कीर्तन के लिए उपस्थित हुए, प्रभु जी ने इतना सुंदर कीर्तन किया सबने, वनमाली गोपीनाथ प्रभु विशेष करके, श्रीधर और पार्थ और राज प्रभु, सबने बहुत सुंदर कीर्तन किया, बहुत अद्भुत कीर्तन किया। तो इस अद्भुत कीर्तन का जो युग धर्म है उसकी स्थापना श्रीवास ठाकुर के घर में हुई, श्रीवास अंगन में हुई। तो तब क्या होता था कि भक्त इतना कीर्तन में मग्न होते थे कि वो कुछ खाना पीना सोना भी भूल जाते थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर ये कीर्तन की लीला करते थे।
और अभी जो गौर निताई में नित्यानंद प्रभु है, इनका स्वरूप ऐसा है कि नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे और वो हमेशा ही एक छोटे बालक की तरह बहुत ही, हम बोलते हैं ना, इनोसेंट, ये जैसा बालक इतना इनोसेंट ऐसे खड़े हो, उधर देखो, ऐसा छोटा सा बालक के जैसे नित्यानंद प्रभु एकदम इनोसेंट लीला करते। और मालती देवी जो है श्रीवास ठाकुर की पत्नी, वो वयोवृद्ध थी काफी, परंतु नित्यानंद प्रभु को वो मानो माँ के जैसा प्रेम दुलार करती थी। नित्यानंद प्रभु स्वयं कुछ खाते भी नहीं थे, उनको खिलाना पड़ता था। तो मालती देवी उनको बहुत प्रेम से खिलाती थी। तो अभी जब घर में गौर निताई आते हैं तो गृहस्थ को उनको ऐसे ही प्रेम से खिलाना है। तो ये प्रेम से खिलाना ये कहां से प्रकट होगा? ये मालती देवी के प्रेम से होगा। अगर हम मालती देवी का प्रेम, उनका अद्भुत नित्यानंद प्रभु के साथ आदान प्रदान, ये लीलाएं नित्य कथन करेंगे, श्रवण करेंगे घर में, तो हमें फिर वो भक्ति का जो भाव है वो हमारे हृदय में प्रकट होगा। तब हम भोग लगाते हैं तो हम उस प्रकार से ही खिलाएंगे जिस प्रकार से इन महान भक्तों ने सेवा की है। तो श्रीवास ठाकुर के साथ बैठ के एक दिन गौरांग महाप्रभु कथा, कृष्ण कथा का आस्वादन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये श्रीवास ठाकुर, ये कौन व्यक्ति है, ये नित्यानंद, ये अवधूत, ये जाने कहां से आए, इतना इसका घर पता नहीं कौन है, इसके माँ बाप पता नहीं कौन है, ये तुम्हारे घर में ऐसे छोटे बालक की जैसा, पागल के जैसा रहता है, तुमने इसको अपने घर में क्यों रखा है? तुम इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, ऐसे व्यक्ति को घर में मत रखो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते कि इसकी जाति क्या है, इसका कुल क्या है, कुछ पता नहीं है, तुम्हें अपने कुल का, जाति का रक्षण करना है ना, तो इसको निकाल दो घर से। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि हे महाप्रभु, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक दिन के लिए भी अगर कोई आपकी विधिवत पूजा करता है, चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे, एक दिन के लिए, आज अपने आपने एक दिन के लिए विधिवत पूजा की है चैतन्य महाप्रभु की, तो देखिए एक दिन, श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं, एक दिन के लिए भी अगर कोई पूजा करता है तो मुझे वो मेरे प्राण से भी प्रिय हो जाता है। तो हम जब ऐसी सेवा करते हैं भक्तों के सानिध्य में, तो हम पंचतत्व के भक्तों को प्रिय होने लगते। तो ये जो नित्यानंद है, ये आपका ही देह है, आपसे अभिन्न है। तो इसीलिए जब गौर निताई की सेवा होती है तो गौर निताई एक दूसरे से अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर श्रीमान नित्यानंद प्रभु किसी यौवन के साथ भी जाए, किसी मदिरा का भी सेवन कर ले, इतना तक श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि ये भी किया तो भी मेरी जाति, मेरा कुल, सब कुछ ध्वस्त भी उन्होंने किया, तो भी मेरे अंतःकरण में उनके विपरीत भावना कदापि भी नहीं आएगी। ये मैं आपको सत्य कह रहा हूं। ये बोलते दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा। भले ही हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाए, हम बोले कि अरे गौर निताई हमारे घर में आया, इतने सारे संकट कैसे आने लगे। एक हमारे ब्रह्मचारी भक्त है, उनकी माँ जब हमारे घर में गौर निताई आए, तो हमारे घर में जो गौर निताई, वो डांसिंग फॉर्म है, नाचने वाले, जैसे ये भी गौर निताई नाच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे आपने नाचने वाले गौर निताई क्यों लिए? क्योंकि नाचने वाले गौर निताई आपको ऐसा नचाएंगे कि आप थक जाओगे। तो इस तरह से जब भगवान या भगवान की माया हमें नचाती है, प्रताड़ित करती है, तो कदाचित ऐसा हो जाए कि हमारी श्रद्धा उनमें नीचे ऊपर होने लगे। परंतु श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? मतलब श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं कि वो बहुत महान नारद मुनि के साक्षात अवतार है। वो बोल रहे हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु ने मेरे जीवन में इतना उत्पात किया कि मेरी जाति, कुल, सब, मेरी साधना सब भ्रष्ट भी होने लगी, तो भी मैं नित्यानंद प्रभु को कभी भी विपरीत भावना से नहीं देखी। तो ये है गौर निताई की तरफ देखने का भाव।
तो इससे चैतन्य महाप्रभु इतने अचंभित हो गए, वो बोले क्या श्रीवास ठाकुर तुमने क्या बोला, फिर से बोला क्या बोला। तो यहां तक वरदान दिया है, आप बहुत ठीक से सुनिए, विशेष करके जिन भक्तों के घर में गौर निताई है, जो आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, अगर लक्ष्मी देवी भी नगर नगर जाके भिक्षा मांगती है, तथापि दारिद्र तोर नाही बे घर, फिर भी तुम्हारे घर में कभी दारिद्र्य नहीं आएगा। अगर तुम नित्यानंद प्रभु के प्रति ऐसा भाव रखते हो तो लक्ष्मी भी घर घर भीख मांगने जाएगी, परंतु तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने संतुष्ट हो जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा से, नित्यानंद प्रभु के प्रति भाव से। वो यहां तक आगे कहते हैं, तुम्हारे घर में जो कुत्ते बिल्ली भी है, कोई भी रहने दो, उनके हृदय में मेरे प्रति निश्चल भक्ति जागृत होगी। तो ये बहुत विशेष है कि नित्यानंद प्रभु के बारे में अगर थोड़ा भी हमें हृदय में आध्यात्मिक प्रेम भाव है तो चैतन्य महाप्रभु हमसे संतुष्ट हो जाते, और श्रीवास ठाकुर भी संतुष्ट हो जाते। तो पंचतत्व का ऐसा है, अगर आप नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते हो तो चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट, आप चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते हो तो गदाधर पंडित संतुष्ट। तो सब एक दूसरे को प्रेम प्रदान करते हैं। तो प्रेम के बहुत विशेष अवतार है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है वो बहुत ही छोटे बच्चों जैसा भी व्यवहार करते थे। कभी गंगा नदी में कूद जाते थे, कभी क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है उसके साथ खेलते थे। तो बहुत विचित्र विचित्र लीला करते थे। कभी शची माता के चरण पकड़ लेते थे जाके, छोटे बच्चे जैसा, तो शची माता डर जाती थी, दूर जाती थी। तो ये गौरनिताई जो है, जब शची माता के घर में नित्यानंद प्रभु जाते थे और छोटे बच्चे जैसा रहते थे, तो शची माता ने भी बहुत सारे अद्भुत घटनाएं देखना शुरू किया। तो एक बार वर्णन आता है कि एक दिन शची माता के सपने में उन्होंने क्या देखा कि श्री विश्वम्बर चैतन्य महाप्रभु को कथन कह रहे थे कि आज बहुत सुबह मुझे एक स्वप्न आया जिसमें नित्यानंद प्रभु और आप दोनों भी 5-5 साल के बच्चे होके खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, 5-5 साल के बच्चे। तो गौरनिताई जो है, ऐसे आज भी ऐसी लीलाएं देखी जाती है। पाश्चात्य देशों में वर्णन आता है, एक जगह पे एक चर्च में गौरनिताई की स्थापना की थी, तो वहां पे गौरनिताई हर रोज कुछ ना कुछ लीला करते थे। ऐसा वहां पे मंदिर भी नहीं रहा था और वहां के विग्रह बाहर भी चले गए थे, फिर भी वहां पे कुछ दारू पीने वाले पाश्चात्य देश के लोग वहां पे पड़े रहते थे। तो जब कुछ भक्त वहां गए देखने के लिए, तो गौरनिताई यहाँ आते हैं उनकी पुष्टि की उन्होंने, दारू पीने वाले जो भक्त भी नहीं थे। तो गौरनिताई जहां पे है, ऐसी अद्भुत लीलाएं होती, तो आपके भी घर में हो सकती है ऐसी लीलाएं, क्योंकि गौरनिताई जो है वो प्रेम प्रदाता भगवान आपको भक्ति देने के लिए आए। आप में भक्ति है तो उसकी चिकित्सा करने के लिए नहीं आए। ये बहुत विशेष है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु भले ही आपके पास भक्ति ना हो फिर भी आपके घर में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं। ये बहुत विशेष है। तो इसमें शची माता कह रही थी कि आप दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे, 5 साल के बच्चे हो, और फिर मैंने देखा कि घर का जो अल्टर है उसमें कृष्ण बलराम के जो विग्रह है वो भी आपके साथ जुड़ गए, वो विग्रह आपके हाथ में आ गए। तो श्री कृष्ण का विग्रह नित्यानंद प्रभु के पास था और बलराम जी का विग्रह चैतन्य महाप्रभु के हाथ में था। तो इसके बाद कृष्ण बलराम वहां पे प्रकट हो गए वैसे ही बच्चों जैसे, और क्रोध करके कहने लगे, रामकृष्ण ठाकुर बोले क्रुद्ध हैया के तोरा ढांगाती दुई वाही राव किया। आप दोनों कौन है?
ढोंगी लोग, आप दोनों कहाँ से आए? कृष्ण बलराम बोल रहे हैं गौर निताई को, आप कहाँ से आ गए यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से, ये घर से, ये घर हमारा है, यहाँ से आप निकल लो। ये जो सब कुछ, ये संदेश वगैरह, बंगाली में मिठाई होता है संदेश, ये संदेश, ये दूध दही, ये सब जो कुछ है ना, वो हमारे लिए। और क्या आप यहाँ पे मत रुको, ये सब हमारा है। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये वो जो दूध दही लोणी ये सब खाने के, बटर ये सब खाने के जो दिन थे ना, कृष्ण बलराम अभी आपके नहीं रहे, वो अब हमारे। इस तरह से आपके दिन अब चले गए, अब हमारे दिन है, ऐसे वो बोल रहे थे। वो तुम्हारा जो काउहर्ड बॉयज, गवड़ी म्हणतात मराठीमध्ये, हिंदी में क्या बोलते हैं? गोप बालक। ये आप गोप बालक का जो लीला था, वो राज्य अभी खत्म हो गया, वो अभी राज्य नहीं रहा, अभी हम ब्राह्मणों का राज्य है, ऐसे वो कहते हैं। हमारा ये सब कुछ जो आपको मिल रहा था ना, ये सब इधर छोड़ो और इधर से निकल लो। तो ऐसे झगड़ा कर रहे थे। अगर आपने अपनी खुशी से इसको छोड़ा नहीं तो हमारा मार खाओगे आप दोनों। तो इस तरह से उनका लीला चल रहा था। आपको ही हम लूट लेंगे और हम देखेंगे कि आपकी रक्षा के लिए कौन आता है। तो ऐसे दादागिरी नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। तो कृष्ण और बलराम ने क्या कहा फिर? ठीक है, फिर अब हमें आप दोष मत दो, हम आप दोनों को अभी बांध के रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु के ऊपर बलराम जी चिल्ला के बोल रहे हैं, मेरे साथ ये कृष्ण है, इसका मुझे सपोर्ट है, आज ही हो जाने दो, क्या होना है वो आज ही देख लेते। तो इस पर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, ये कृष्ण है ना, इसका मुझे कोई भय नहीं है, मेरे गौरचंद्र विश्वंभर स्वामी है, ये कृष्ण क्या है उनके सामने। तो इस तरह से उनका झगड़ा चल रहा है। तो इस प्रकार से झगड़ा चलते वक्त दोनों एक दूसरे के हाथ से छीन के खा रहे, मेरा है मेरा है मेरा है, से घर में चल रहा है लीला। तो अभी भी देखा हमने, कृष्ण, भगवान कृष्ण के साथ गौर निताई का अभिषेक हो रहा था बाल कृष्ण के साथ। तो ये सब उनमें चल रहा है। ये हम भक्त हैं तो हमें दिखेगा, परंतु हमें ये सब लीला, ये सब कथा, ये श्रवण करके ही हमें ये सब प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से शची माता बता रही है कि ऐसे मैंने सब देखा। तो फिर शची माता सोई हुई रहती है, उतने से नित्यानंद प्रभु उनको जगाते कि माँ मुझे भूख लगी है, खिलाने खाना दे दो, खाना दे दो। तो इसकी वजह से शची माता अपने सपने में से जाग जाती है। तो इस प्रकार से शची माता का ये सपना सुन के चैतन्य महाप्रभु स्मित हास्य करके मधुर वाणी में अपनी माँ को बोलते हैं, माँ तुमने बहुत शुभ स्वप्न देखा है, परंतु इसको किसी कथन मत करो। मंदिरों के विग्रह का रूप साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे घर में आए हैं। अभी ये जो विश्वास है मेरा दृढ़ हो चुका है। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो प्रसाद मांगने आए ना, भूख लगी है करके, ये साक्षात भगवान बलराम है, इसके ऊपर मेरा अभी विश्वास दृढ़ हो गया है। तो वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं देखता था माँ, तुम जब भी भगवान को भोग खिलाने के लिए वहां पे रखती थी ना, तो भोग कम हो जाता था, मैंने देखा है। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी जो है विष्णुप्रिया, वो उसको खा जाती है। तो कोई आज की पत्नी होगी तो चिल्ला के बाहर आके बड़ा झगड़ा हो जाएगा। वहां पे वर्णन आता है, हासे लक्ष्मी जगन माता स्वामी रवचने अंतरे अंतरे खाकिया सब स्वप्न कथा सुनी। जगन माता विष्णु प्रिया देवी ये सपने की चर्चा सुन रही थी अंदर से, तो अपने स्वामी का ये कथन सुन के वो बहुत हंसने लगी। तो ऐसा भक्ति में सेवा प्रेम का ऐसा आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं कि अरे मेरे ऊपर कैसा गलत इल्जाम लगा दिया, ऐसा नहीं। तो सबके सामने माँ, मेरी सासू माँ के सामने मुझे ऐसा कैसा बोल दिया कि मैं चुरा के खा रही हूँ। तो महाप्रभु विश्वम्भर बोलते हैं, माँ मेरा सुनो, अभी आप नित्यानंद प्रभु को खाने के लिए बुलाओ, उनको अलग अलग व्यंजन बना के उनको संतुष्ट करो, और इस तरह से
भगवान के घर में नित्य लीलाएं होती थी। तो भगवान की जब ये नित्य लीला होती थी तो शची माता को दर्शन होते थे कि ये कृष्ण बलराम ही है, गौरताई जी। तो वो उनको देख के बहुत बार मूर्छित हो जाती थी, प्रेम भाव से, प्रेम से विवल होती। और इस तरह से कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को उनको वो चक्कर आके गिर गई तो उनको ऐसा झेलने के लिए जाना पड़ता था, उनको शांत करना पड़ता था। ये ऐसे भक्ति का जो प्रकटीकरण है, ये सारे भक्ति भाव उच्च स्तर के नित्य सिद्ध भक्तों में हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो मध्य खंड है चैतन्य भागवत का, इसमें ऐसी बहुत सारी सुमधुर भगवान की लीलाओं का अनंत बहाव है, नदी है। ऐसी एक के बाद इतनी सारी लीलाएं हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भक्तों के साथ कीर्तन करते थे शिवासंगन में, और भक्तों को अलग अलग रूप में उनका दर्शन होता था। कभी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते थे, कभी कूर्म रूप में, कभी राम रूप में, कभी वराह अवतार के रूप में, ऐसे अलग अलग, कभी कृष्ण रूप में, ऐसे अलग अलग रूप में उस कीर्तन में भगवान का प्रकटीकरण होता था। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन से भाव विभोर होके नाचते थे तो भक्तों को और भगवान को बाहर के दुनिया का कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। कभी भगवान हंसते रहते तो एक एक प्रहर, मतलब 3 घंटा हंसते ही रहते। कभी रोने लगते तो 3 घंटा रोते ही रहते। कभी कीर्तन के भाव विभोर होके उछलते और जमीन पे गिरते तो इतने जोर से गिरते मानो पूरी धरती माता हिल रही है, पूरा भूकंप आ गया। ऐसे लगता था शची माता को कि इतने भाव विभोर होके गिर रहे हैं, इनकी सारी हड्डियां टूट गई होंगी। और फिर वो इतने जोर से गिरते हैं करके दुख से स्वयं भी मूर्छित हो जाती थी। तो वो इतनी भाव विभोर हो जाती थी कि चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने एक बार बोला कि बेटा तुम जब गिर जाते हो ना तो मुझे सहन नहीं होता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है माँ, तुम्हें देखा नहीं जाता ना तो तुम बाह्य रूप से कुछ ये सब होते हुए देखोगी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा भाव विभोर जब नृत्य होता था, तब जब भी माँ को दुख हो, ऐसा कुछ हो, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसी लीला करते थे कि शची माता पूरी तरह से किसी और चेतना में चली जाती थी, उसको दिखता ही नहीं था क्या हो रहा है वहां। तो चैतन्य महाप्रभु की अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे। इस तरह से उनका शरीर हो जाता था कि कभी वो शरीर इतना लंबा हो जाता था कि सामान्य व्यक्तियों के सामने वो एकदम अद्भुत दिखता था। कभी उनका शरीर सामान्य लोगों से एकदम छोटा हो जाता था, कभी बटर के जैसा एकदम नरम हो जाता था, पिघलने लगता, कभी पत्थर के जैसा एकदम हार्ड हो जाता, कभी उनके शरीर पे ऐसे रोमांच होते कि जैसे जैकफ्रूट बोलते हैं ना, फणस, उसके ऊपर जैसे कांटे कांटे होते ऊपर से, उस तरह से उनका शरीर दिखने लगता। तो इस तरह से अलग अलग लीलाएं महाप्रभु की होती थी। एक दिन महाप्रभु के घर में एक शिव भक्त आया, तो चैतन्य वो भगवान शिव की पूरी प्रशंसा, उनकी गीत गाने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु को उनको देखा, वो भाव विभोर हो गए और बोले मैं ही भगवान शिव हूँ, और उनके कंधे पे चढ़ गए और नाचने लगे। उसके बाद कुछ देर बाद उनको ध्यान आया, बाहर की चेतना में आए और उतर गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होके वो स्वयं ही भगवान है, ऐसी अद्भुत लीला करते। सब जब भक्त ये लीलाएं देखते थे तो वो ऐसा समझ जाते थे कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये अद्भुत लीलाएं सिर्फ भगवान कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि हम जब यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं तो हमारे आंखों से इतनी अश्रुधारा बहने लगे कि यहाँ पे नदियां बहने लगी? नहीं। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। तो इसीलिए भक्त जान जाते थे कि ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, बलराम जी है, नित्यानंद प्रभु, ये जान जाते थे। तो हम जब भगवान के लिए हमारे घर में उनकी सेवा करते हैं तो हमें ये सारे एक ही परम पुरुष भगवान है, जिनको शरणागत होने से हम भगवान शिव के भी शरणागत हो जाते हैं। सारे अवतारों के शरणागत होते हैं। हर एक अवतार की
अलग 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 पूजा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं परिपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान कृष्ण साक्षात है। तो इस तरह से भगवान ने हमेशा ही कभी भक्त के रूप में लीला की, तो कभी एकदम भगवान के आवेश में आके लीला की। तो इस तरह से निरंतर श्रीवास अंगन में ये लीलाएं होती थी। बाहर के जो लोग हैं वो कहते थे ये क्या चिल्लाते हैं जोर जोर से, यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं था, वहां पे बंद किया जाता था। यहाँ पे तो एंट्री है, कोई भी आ सकता है। वहां पे श्रीवास अंगन में दरवाजा बंद किया जाता था और वहां पे अद्भुत लीलाएं भगवान की होती थी। तो इस तरह से लीलाएं जब चलती थी तो बाहर के लोग बोलते थे ये लोग सब पागल हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये दारू पीते हैं और लड़कियों को अंदर लाके उनके साथ व्यभिचार करते। यहां तक चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे, नित्यानंद प्रभु को बोलते थे। तो बाहर के जो लोग हैं वो भक्ति में सेवा साधना को नहीं समझ सकते, एक भक्त ही समझ सकता है। और ये कितना बड़ा वरदान है, ये कीर्तन करना, इसमें भाव विभोर होना, इसमें नाचना, इसमें प्रसाद ग्रहण करना, ये सब विग्रहों की सेवा करना, ये सामान्य दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, ये गौर निताई कौन है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। परंतु ये सर्वोच्च भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का प्रकटीकरण है। तो यही लीलाएं तभी भी होती थी। जो पाखंडी लोग थे वो बोलते थे कि ये क्या कर रहे हैं, हमें नींद नहीं आती, चिल्लाते रहते हैं, गाते रहते हैं, रात भर नाचते रहते हैं, ये क्या चल रहा है। इनका ना कंप्लेंट मैं मुगलों को करूंगा, वो मुगलों का राजा आएगा, ये श्रीवास का जो घर है ना उसको उठा के नदी में फेंक देंगे, ये इनकी वजह से ना हमारा सब सत्यानाश होगा। ये जब देखेंगे कि ये इस तरह से हल्ला गुल्ला चल रहा है ये सब, तो ये मुगलों का जो राजा आएगा, जो भी उसको बोलते हैं, वो आके सारा नष्ट कर देगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। आप देखते हैं आज क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश आदि में क्या हो रहा है। तो ये इस्कॉन को बैन करने जा रहे हैं लोग, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के वक्त भी होता था ऐसा। वो बोलते थे कि ये चैतन्य नहीं बोलते, ये शिव विश्वम्भर, ये निमाई पंडित जो ये पंडित था, ये क्या पागल हो गया। ये नित्यानंद है, चैतन्य महाप्रभु की जो निमाई पंडित की लीला थी उसमें उन्होंने केशव कश्मीरी को हराया था जो दिग्विजय था। तो ऐसे विद्वान को हराने वाले ये निमाई पंडित आज ये पागल की तरह कैसे हो गए। ये असत्संग की वजह से हुआ है, ये कर रहे हैं ना, ये सब धर्म के विरुद्ध है, इतना तक वहां पे बोला जाता था। फिर भी इन सब की कोई भी परवाह भक्त नहीं करते, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने आध्यात्मिकता में, अपने हरिनाम संकीर्तन में, सेवाओं में पूरी तरह से हमेशा ही भाव विभोर होके ध्यान पूर्वक ये लीलाएं करते थे। तो इस तरह से आगे वर्णन बहुत आता है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं चलने लगी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आता है आगे कि मैं इतना महापातकी हूं कि मेरे जन्म में मैं नाम संकीर्तन महामहोत्सव की ये लीला देख नहीं पाया। ये कौन बोल रहे, वृंदावन था दास ठाकुर बोल रहे हैं। ये लीला इतनी अद्भुत थी कि मैं कितना पतित हूं, कितना अधपतन है मेरा, कि मैं उस वक्त में जन्मा नहीं था। परंतु ये अद्भुत हमें चैतन्य महाप्रभु का जो ये कीर्तन है, संकीर्तन मूवमेंट है, ये हमें आज भी प्राप्त है, हम भी संकीर्तन कर पा रहे हैं। ये हमारा अद्भुत एक आशीर्वाद है, ये हमारा अद्भुत जन्म है। क्योंकि ऐसा जन्म विशुद्ध भक्त जिन्होंने ये लीलाएं प्रकट की है वो भी बोल रहे हैं कि मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे संकीर्तन में नहीं था। परंतु अगर हम गौरनिताई के विग्रह रूपों को साक्षात गौरनिताई जान ले और पूरी तरह से प्रमाद रहित होके ध्यान पूर्वक नाम संकीर्तन करें, तो हम उसी लीला में हैं जो वहां पे नित्य लीला है, उसी लीला में। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा वरदान यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कलियुगे आश्रमशील श्री भागवते
यही अभिप्राय तारा जानी व्यास सुते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण फिर से अवतरित होंगे ये जान के व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कलियुग की प्रशंसा की है। तो ये सारी जो अभी कलियुग की इतनी सारी कले दोषो निधिर राजन अस्ति एको महान गुणा, कलियुग में इतने सारे दोष है हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे नाते संबंधियों में, हमारे पुत्रों में, हमारे माता पिता में भी हो सकता है, हमारे ऑफिस में, हमारे रोज के जीवन में, जहां जाते हैं भक्त समुदाय में भी कभी कभी इतने सारे दोष हमें दिख सकते हैं। परंतु अस्ति एक महत् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वचन। ये बहुत महान वरदान है कि हमें चैतन्य महाप्रभु के ये विग्रह प्राप्त है, उनका रूप हमें देखने को मिलता है, उनकी पूजा अर्चना करने को मिलती है, और उनका जो कलियुग पावन पतित पावन हरिनाम अवतार है वो युग धर्म हमें यहाँ पे प्राप्त है। तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। तो ऐसे इसमें यहाँ पे आता है कि जिस व्यक्ति के मुख से भक्ति का महिमा गाया नहीं जाता, वो उसका भागवत वाचन करना या उसके ऊपर प्रवचन करना ये कुछ भी काम का नहीं है। समझ रहे हैं? जो हम भक्ति की महिमा नहीं गाते हैं, भक्ति को महत्व नहीं देते हैं और ऊपर ऊपर से भागवत वाचन का है, भागवत वाचन करते हैं या कोई भी प्रवचन भी करते हैं, मैं यहाँ बैठ के प्रवचन कर रहा हूँ, अगर भक्ति भाव नहीं है तो उसका कुछ भी अर्थ नहीं है। यहाँ पे संत तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, वेदांचा तो अर्थ आमासी चठावा ये रानी वहावा भारमा। तो जो शुद्ध भक्त है उसको पता होता है कि भक्ति क्या है। तो इसीलिए जिसके पास शुद्ध भक्ति है उसके चरण कमलों को ना छोड़ने का एक आदेश या एक सलाह संत तुकाराम महाराज बोलते हैं। जिसके हृदय में कहीं पे भी हमें भक्ति भाव दिखे उसके चरण कमल हमें पकड़ के उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक चैतन्य महाप्रभु गौर निताई को प्रसन्न करने का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं आगे जाके, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ऐसा दर्शन प्रस्तुत करते हैं कि भक्तों को बोलते हैं आप मुझे अभिषेक करो। तो भक्त सब अभिषेक करते हैं चैतन्य महाप्रभु। वैसे तो 108 पात्र होते हैं अभिषेक के लिए, पूरा हो जाता है अभिषेक उसमें, परंतु उस दिन कितने भक्तों ने कितने पात्र का अभिषेक कितने कितने अलग अलग इंग्रेडिएंट से किया उसकी कोई गिनती ही नहीं। तो उस महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ये कथन करते हैं कि कैसे हमारे जीवन में स्वयं महाप्रभु उपस्थित होते हैं। तो वहां पे श्रीवास ठाकुर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर क्या तुम जानते हो कि तुम एक बार भागवत प्रवचन सुनने के लिए देवानंद पंडित के यहाँ गए थे और देवानंद पंडित के भागवत के वचनों को सुन के हर एक श्लोक में तुम भाव विभोर होके अश्रुपात कर रहे थे और जमीन पे गिर रहे थे, तुम्हें ये सारे भक्ति के विकार दिख रहे थे। और तभी देवानंद पंडित के जो शिष्य है उन्होंने तुम्हें वहां से उठा के फेंक दिया कि ये पागल है। वहां पे देवानंद पंडित भी भक्ति में तत्व को जानते नहीं थे, सिर्फ भागवत में प्रवचन करते थे। तो वहां पे वर्णन आता है कि देवानंद पंडित ऐसे थे, इसीलिए उनके शिष्यों को भी भागवत भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने श्रीवास ठाकुर को उठा के फेंक दिया। तो उस वक्त श्रीवास, क्या तुम जानते हो कि तुम बहुत दुख में थे और तुम्हारे दुख को मैंने दूर करने के लिए तुमने इच्छा की कि मैं भागवत फिर से पढ़ना चाहता हूं। तो उस भागवत के हर एक श्लोक में मैं प्रकट हुआ तुम्हारे लिए और तुम इतने भक्ति भाव का आस्वादन करके रुदन कर रहे थे कि वो सारा भक्ति भाव तुम्हें संतुष्ट कर पाया। तो मैं उस वक्त तुम्हारे साथ था। फिर एक भक्त को भगवान बोलते हो, जानते हो एक दिन तुम बहुत बीमार पड़े थे और मानो मृत्यु शैया पे मृत्यु की राह देख रहे थे। तब तुमने प्रार्थना की, तब मैं वहां आया और तुम्हारा बुखार मैंने दूर की।
फिर गंगादास पंडित को भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जानते एक बार तुम्हारे ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ था तुम्हारे गांव में, तब तुम अपने परिवार को लेके भाग रहे थे, भागते भागते तुम गंगा किनारे आ गए और तुम रोने लगे कि रात हो चुकी है, अभी मैं गंगा पार नहीं जाऊंगा तो यवन लोग मुझे काट के फेंक देंगे, हमारे घर की स्त्रियों को शोषण करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे मेरा संरक्षण करो। तो वहां पे एक भी नाव चलाने वाला नहीं था। याद है रात को एक नाव चलाने वाला तब आया था, वो मैं था। तुम्हें गंगा पार मैंने कराया। जे जयासी रुचे ते करी समोर, सर्वज्ञ उदार माय बाप, तुकाराम महाराज बोलते। जिसको जो चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु देते हैं। आवडीचे दान देतो नारायण, बाहे उभारो न राहिला से। आप सोचिए, संत तुकाराम महाराज ने बोला है कि वो नारायण सारी इच्छाओं को पूरा करता है जो हाथ दोनों ऊपर करके खड़ा है। कौन है वो नारायण? गौरांग महाप्रभु की जय। नारायण का कौन सा अवतार है जो दोनों हाथ ऊपर करके सबको दान दे रहा है? गौरांग महाप्रभु। तो ये जानते थे तुकाराम महाराज, क्योंकि विठल जो है वो स्टाइल में खड़े थे, वो हाथ ऊपर करके खड़े नहीं। जे जयासी रुचे ते करी समोर, ये चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला में हमें दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु गौर निताई हमारे घर में विग्रह रूप में जब आते हैं तो हमें कुछ अनुभव नहीं होगा। हमें हमारे जीवन में उनका आश्रय कैसे लेना है, इसके उदाहरण महाप्रकाश लीला में प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरह से बहुत संतुष्ट होके, बहुत कृतज्ञता से, बहुत विनम्रता से हमें हमारे जीवन में गौर निताई को आश्रय लेने के लिए प्रार्थना करनी है। हम सबको उनका आश्रय अगर मिल जाए तो हमें विशुद्ध हरिनाम की प्राप्ति होगी। हमारी जो भी क्रियाएं हैं, कर्मकांड है, पूजा अर्चन विधि है, नवविधा भक्ति के सारे अंग है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण वंदनम दास्यम सख्यम पाद सेवन आत्मनिवेदन आदि जो भी नवविधा भक्ति के अंग है, वो सारे परिपूर्ण करने के लिए हमें गौर निताई की भक्तिमय सेवा के वरदान को अपने हृदय में धारण करना बहुत आवश्यक है। तो ये देने के लिए गौर निताई हमारे पास आए हैं। तो इसको हम अगर बहुत गंभीरता से प्रमाद छोड़ के, प्रमाद मतलब आलस, प्रमाद मतलब ध्यान न देना। हरिनाम के 10 नामापराध में 11वां नामापराध बोलते हैं प्रमाद। ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है, जो सारे 10 नामापराध को ये करता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को क्या प्रसन्न करता है उन्होंने बताया। बहुत सिंपल। गौर निताई के विग्रह इतने करुणा वाले हैं कि वो कुछ भी नहीं पूछते। जगन्नाथ के विग्रह को प्रसाद खिलाना पड़ता है संतुष्ट करने के लिए। राधा कृष्ण के विग्रहों के नियम बहुत कड़क है, परंतु गौर निताई के विग्रहों की पूजा करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीजें मांगी है सिर्फ। किसी को पता है क्या 2 चीजें उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करती? 2 चीजें, हरिनाम और किसी की भी निंदा न करना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई ये 2 चीजें करता है प्रामाणिकता से, तो उसे इस शरीर के मुक्ति के बाद, शरीर छोड़ते वक्त लेके जाने के लिए भगवत धाम मैं स्वयं आऊंगा। इतना महत्वपूर्ण ये दोनों है। क्या? हरिनाम, प्रमाद छोड़ के 10 नामापराध को त्याग के हरिनाम करना, लक्ष्य पूर्वक हरिनाम करना, और किसी की भी निंदा न करना। ये चैतन्य महाप्रभु को 2 चीजें बहुत प्रसन्न करती। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी चीजें कही है, नाम में बहुत सारा चीज आता है। तो नाम अपराध में बहुत कुछ है जो आप भक्तों के साथ सीख सकते हैं। अभी यहाँ गौर निताई है, श्री
ये अपने शुद्ध भाव प्रभु ने यहाँ पे उनकी कृपा से इतना सारा फ्लरिशिंग, यहाँ पे मोशी के भक्त मतलब एक नया, अभी ये छोटा पड़ रहा है नहीं, सब बाहर बैठे हुए हैं, ये हॉल भी छोटा पड़ गया, तो मोशी का सेंटर अभी और बड़ा होने वाला, शायद एक बड़ा मंदिर भी हो जाएगा, गौरमिता ही आ गया। तो अरे वो आप सब भक्त, बहुत सारे भक्तों को मैं जानता हूँ, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से भक्ति करते हैं, बहुत सिंसियर है, प्रामाणिक है। तो मोशी को पावन कर रहे हैं सब, और गौरमिता ही है अभी तो क्या और कुछ चाहिए नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके शुद्ध भाव प्रभु जो हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, हम सबको पुश कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हमारे प्रमाद से बाहर निकाल रहे हैं, उनके आदेशों का पालन करके हम यहाँ पे गौरनिताई की, श्री श्री राधा रमन, श्रील प्रभुपाद की सेवा करते रहे, यहाँ पे इस कार्यक्रम में आते रहे, और इस अद्भुत सत्संग का, गौरनिताई के अद्भुत आशीर्वाद का यहाँ पे हमें प्राप्ति हो रहा है, इसकी हम वैल्यू करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। कुछ गलत बोल दिया हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। सारे वैष्णव बहुत सीनियर है, उनके सामने कथा करना मेरे लिए एक उद्दामता है, परंतु फिर भी ये वाचन उनके आज्ञा से किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा रमण भगवान की जय।